बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, खबरें तो कुछ इस तरह की हैं कि लगता तो है आपकी सियासत में कोई जबरदस्त किस्म का ट्विस्ट आने वाला है। आवाम सड़कों पे आने वाली है या नहीं आने वाली? खैबर पख्तूनख्वा से अभी आगाज तो स्ट्रीट मूवमेंट का शुरू हो गया। सुहेल अफरीदी साहब ने वहां से अपना आगाज कर दिया है। आज वो निकले और उन्होंने कहा कि 20 लाख लोग लेके निकलूंगा। और वो कहते हैं जी, जो मूवमेंट के लिए जो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उसमें 5,30,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, क्या वो लोग आएंगे? और 27 सितंबर को क्या पूरा मुल्क डी चौक बनेगा? इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं। आप बताएं, आप क्या होगा? सर देखें, आपके साथ जब भी मैं वीलॉग करता हूँ ना, आप खबरें लेकर आते हैं। ठीक है। तो आज जो है ना, मुझे ना पीटीआई पे बात करनी है, ना मुझे ईरान अमेरिका पे बात करनी है। आज मुझे सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करनी है, जिसमें जो आपने सवाल किया है और भी अगर आगे आप कोई सवाल करना चाह रहे होंगे उसके सारों के साथ। ठीक है। तो आज ठीक है। आप जो है ना, आराम करें और मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए, ठीक है। आज आपको पता है सोलर इक्लिप्स है। ठीक है, आज के दिन बिल्कुल। हुआ है। और अभी शायद बिल्कुल। चल भी रहा है, कई इलाकों में, मतलब कई मुल्कों में। और कहीं पे नहीं भी है। लेकिन इसके असरात मैं बताना चाहता हूँ, किधर क्या क्या होने वाले हैं और क्या कॉम्बिनेशन इस वक्त बने हुए अलाइन हुए हैं। मैंने आपको बहुत सी दफा में बताया है कि सोलर इक्लिप्स जब भी आता है, वो कोई ना कोई इवेंट को ट्रिगर करता है। क्योंकि इस वक्त यूट्यूब भरा पड़ा है, सोलर इक्लिप्स यूं करेगा यूं करेगा। मैं किसी के ऊपर नहीं जा रहा, ना मैं किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा हूं, ना क्लेम कर रहा हूं। बात यह है, सोलर इक्लिप्स एक स्विच बटन है। वो जब भी होता है उसके बाद कोई ना कोई मेजर इवेंट दुनिया में आता है। छोटा मोटा डिपेंड करता है किसके क्या प्लानिटरी एस्पेक्ट है। लेकिन आजकल अगर आप जाएंगे, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, फलाना होने वाला है, ढिमकाना होने वाला है। मैं भी आगे बताऊंगा क्या क्या होने वाला है, लेकिन ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप से। आज से पहले भी दो दो चार चार इक्लिप्स आते थे साथ में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे जैसे यूट्यूब और ये एआई आया है, इन चीजों के बारे में गलत अच्छा बुरा सब बताना शुरू हो गया। और लोग एडवांसमेंट में जाके इस चीज को ज्यादातर नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि उनके लिए सबसे आसान बिजनेस है डराओ और पैसा कमाओ। सीधी सी हाँ, बात है। बिल्कुल। ये बिल्कुल साफ सी बात है, इसमें कोई डराओ और बिल्कुल। पैसा कमाओ, यही एक जो ट्रेंड है अब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाइप पकड़ता है। क्योंकि जाहिर है लोगों को डर होता है, और ये सब कुछ होने की वजह से लोग बोलते हैं कि खुदा ना खास्ता ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हालांकि किसी को भी नहीं पता अल्लाह ताला के अलावा कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है। अब मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूँ, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये एक यूं समझे अंदाजों की एक उसी के अंदर भंवर में घूम रही होती है। कभी अंदाजा लग जी। जाता है, कभी नहीं लगता। मैक्सिमम जो एक्यूरेसी है एस्ट्रोलॉजी की, वो 50 60 70% तक भी कोई नहीं गया अभी तक। 50 60% होती है, जिसको एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में हम 100% काउंट करते हैं। तो लोगों का ये जो एक मिथ है, मैं उसकी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ कि ये सिर्फ सोच चुकता है। ये अच्छा बुरा डिपेंडिंग के आपके जायचे में कौन सी दशा चल रही है, उसके हिसाब से रिजल्ट देता है। तो इसको घबराने के लिए नहीं है, ये यूं समझे एक आपको सर्किट के अंदर पावर आती है और फिर वो इवेंट होना शुरू हो जाता है, और लोग ये कहते हैं ये जो है सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स इनकी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है, इसलिए मैं समझाना चाह रहा था ये बटा। दूसरी बात, ठीक है। जी, तो जब मैंने आज जायचा खोला था और आज की प्लानिटरी ट्रांजिशन देखी थी, तो उसमें दो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और यूं कह सकते हैं थोड़ी सी डिस्टर्बिंग नजर आई थी। वो ये कि राहु जो प्लैनेट नहीं है, लेकिन हम उसको एस्ट्रोलॉजिकल में नॉड्स गिनते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो राहु जो है सेम कॉम्बिनेशन बना रहा है जो फेब्रवरी में बना हुआ था, बट इट्स डिफरेंट। कॉम्बिनेशन क्या है कि वो जिस नक्षत्र नक्षत्र मतलब ये है कि एक घर के अंदर तीन हिस्से होते हैं। जिस हिस्से में वो अभी ट्रांजिट करना शुरू कर रहा है, वो मार्स का। और इसी तरह जहां मार्स ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, वो जिस नक्षत्र में कर रहा है, वो राहु का। तो ये जब भी प्लैनेट आपस में यूं समझे कंजंक्ट करते हैं या कोई एस्पेक्ट बनाते हैं,
तो दुनिया में तबाही आती है। ये चीज हम सेम फरवरी में देख चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि उस वक्त राहु और मार्स दोनों का कंजंक्शन हुआ था। वो और भी ज्यादा एक एक तरह से खतरनाक है। लेकिन ये भी एक तरह से यूं समझें कि उस टाइम अगर उन दोनों की कंजंक्शन की पावर 100% थी, तो इसकी 70 to 80% है। और फिर नक्षत्र एक्सचेंज के अलावा ये लोग ट्राइन में भी आए हुए हैं, राहु और मार्स आपस में। और जब जब ये ट्राइन में, ऑपोजिशन में या किसी तरह का कनेक्शन बनाते हैं, तब तब देखा गया है कि दुनिया में तबाही आती है। फेब्रवरी में ये जो कॉम्बिनेशन बना था, मिलिट्री एक्शन हुए, मतलब मिलिट्री से मुराद ये कि फौज के जंगों के कोई न्यू समझ सकते हैं कि आपस में एक्सचेंज, लड़ाइयाँ, शहादतें और बहुत कुछ हुआ, तो आपके सामने है। अब ये कॉम्बिनेशन वापस एक्टिवेट हो, और ये कॉम्बिनेशन यहां से लेके अगस्त के एंड तक रहेगा। इसके अलावा सन नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने वाला है 15 तारीख को, जो कि लियो का साइन है, अपने ही साइन में कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि सन के साथ कंजंक्शन होना है केतु का। तो ये जो ओवरऑल सिचुएशन दिख रही है यहां से लेके तकरीबन तकरीबन अगस्त के एंड तक अच्छी नहीं है। इसमें बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि कोई ऐसा काम होने वाला है जिसमें मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट होगी, या खुदा ना खास्ता ये जो अर्थक्वेक जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप देख रहे हैं, वो ज्यादा आपको और भी ज्यादा फील होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कल कोलंबिया में आया, अल्लाह ना करे आगे कहीं आए, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल ऐसा दिख रहा है कि आने वाले दिनों में फिर नए और बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल के ऐसी चीजें नजर आएंगी जिसमें पानी की इन्वॉल्वमेंट और अर्थ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब अर्थ को एक आने की वजह से सुनामी आ जाना, या कुछ भी ऐसा कोई भी सिनेरियो बन सकता है जिसमें पानी और अर्थ इन्वॉल्व है। अच्छा, अब जो है 15 तारीख के बाद पानी, जमीन और हवा, ये तीनों इन्वॉल्व होने वाला है। तो अगर हम तीनों को एक इक्वेशन में लिखें तो ऐसा लगता है कि मौसमी तब्दीली बहुत हाई लेवल पे आपको नजर आएगी। मतलब अगर खुदा न खास्ता बारिशें चल रही हैं तो वो क्लाउड बस्ट हो जाना, जिसमें एयर भी है, वाटर भी है, अर्थ भी है, और बहुत सारी जानों का नुकसान, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये सब नजर आ रहा है। तो ये चीजें मैं आज चाह रहा था कि हम एक जरा डिफरेंट व्हील ऑफ करें, थोड़ी एस्ट्रोलॉजिकल बात करें। क्योंकि सही बात ये है कि मुझे जो है ना, अ, ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, ना इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट है कि हम कोई सवाल रिपीट करें। तो मैंने कहा चलें आज के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसके बारे में बात करें। तो कहने का मकसद ये है कुल मिला के कि आज से लेके और एंड ऑफ अगस्त दुनिया के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, ऐसा नहीं है कि दुनिया का मतलब आपके ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके खुदा ना जायचे में ऐसे कॉम्बिनेशन है तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे ये आज सोलर इक्लिप्स है, कुछ टाइम के बाद आपको उसके बहुत अच्छे इफेक्ट है, डिपेंडिंग ये आपके हॉरोस्कोप में, आपके जायचे में पहले से लेके 12वें किस घर में ये फॉल कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि जहां आपके प्लैनेट हैं, आपका क्या सेंसिटिविटी है, किस डिग्री पर है, बहुत कुछ है। तो जो लोग ओवरऑल देखते हैं जर्नली, तो वो जर्नल रीडिंग होती है। ये मैंने आपको जर्नल रीडिंग दी है, लेकिन एज पर आपको सिंगल जो डिफॉल्ट कुंडली है जिसको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली, उसके हिसाब से दी है। तो उसके हिसाब से ऐसा दिखता है दुनिया में एक नया ट्रॉमा वापस दाखिल होने वाला। अरे सर, आपने सोलर इक्लिप्स की बात की, तो अब इसके साथ साथ मेरे ख्याल में 28 अगस्त को लूनर इक्लिप्स भी है। जी और बिल्कुल। उसके प्री इफेक्ट्स भी सारी दुनिया पे पड़ेंगे, उसके भी मसले मसाइल हैं। देखें, अच्छा सवाल किया आपने। सोलर इक्लिप्स नेक्स्ट सोलर तक एक्टिव रहता है। मतलब जो सोलर इक्लिप्स लगा था फरवरी में, उसके असरात अब यहाँ इस सोलर इक्लिप्स में खत्म होंगे। अब ये जो सोलर इक्लिप्स लग रहा है ये नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स तक वैलिड रहेगा, मतलब उसके असरात। जनरली ये देखा गया है कि ये ज्यादातर हुकूमतों पे, मुल्कों पे इस पे असर अंदाज देते हैं सोलर इक्लिप्स, या फिर बड़े एलिट क्लास के जो लोग होते हैं उस पे करता है। जो लूनर इक्लिप्स होता है वो 15 दिन से महीने के लिए होता है, लेकिन लूनर इक्लिप्स में ज्यादातर इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। मेजर प्रॉब्लम सोलर इक्लिप्स में देखे गए हैं कि उसके बाद
आपके सामने आते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब मैं थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी की बात करना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी की रूह से अगर जैसे 27 सितंबर की पीटीआई ने डेट दी है, तो ये कोई सूटेबल डेट है? लेकिन पहले अगर पीटीआई की आप बात करते हैं तो 27 सितंबर बनता है 9, और सितंबर भी 9, तो 99 इज नॉट अ गुड डेट। 99 में कॉन्फ्लिक्ट होता है, एग्रेशन होता है, लड़ाई झगड़े, नुकसानात, ब्लड का सिंपल साइन, सीधी सी बात है। 9 जो है मार्स का नंबर है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही दिखाई देता है एग्रेशन। और मार्स आपको पता है खून खराबा, लड़ाई झगड़े, इसी का ही नाम है। ठीक है, यानी कि 27 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले आ, मुश्किल वक्त है, या 27 सितंबर वाले दिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हो सकता है मामला? क्या सर योग मैं अगर निकलेंगे? अगर मैं हाँ। आपको सीधी सी बात बोलूं तो 27 सितंबर से बहुत पहले कुछ हो जाए। मुझे बीटीआई में बहुत मेजर चीजें चेंज होती हुई, स्पेशली हायर टॉप लेवल पे जो लोग चीजें संभाल रहे हैं, उसमें बहुत तब्दीलियां नजर आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, 5,30,000 लोग इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। अभी जो रुकनीत हुई है वो तो कागजी कार्रवाइयां हैं। आपको लगता है कि 20 लाख का दावा कर रहे हैं, 5 लाख के ऐड हो गए हैं, इतने लोग निकल पाएंगे? कदीर साहब, ये तो मैं नहीं कह सकता कितने लोग निकलेंगे, लेकिन मैं जैसे अभी भी बोला, मुझे बहुत कुछ चेंजेस दिख रही हैं। हम 27 सितंबर की बात जो है ना 15 सितंबर में भी करें तो बहुत बड़ी बात होगी। ये बातें जो है हमने बहुत देखी हैं, स्पेशली पीटीआई को देख के वो लोग यूटर्न बहुत मारते हैं। तो हम 27 सितंबर से पहले ही, मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो वेट करें आप, ये जैसे महीना, ये महीना इटसेल्फ, ये महीना जैसे मैं कह रहा हूँ 15 के बाद आप इसमें बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स देखेंगे। पॉलिटिकल, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो बड़ी चेंजेस आएंगी। हो सकता है कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई बहुत बड़ा नया सरप्राइज ना आ जाए। ये चीजें बहुत एक्टिव है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 27 सितंबर, 50-60 दिन, 50 दिन भी हो या 40 दिन भी हो, बहुत दूर है। उससे पहले बहुत कुछ होने वाला है। तो हम इसके ऊपर ना ही बहस करें तो ज्यादा अच्छा है। 27 सितंबर तब हम कंफर्म करेंगे जब हम 15 सितंबर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, पीटीआई की कुछ हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं? खान साहब क्या कहते खराब। हैं? खान साहब पीटीआई के हवाले पीटीआई, से बात यही करें। यही मैं बता रहा हूँ आपको, पीटीआई के अंदर बहुत मेजर इन्वॉल्वमेंट आ रही है, चेंजेस की मूवमेंट आ रही है। ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जो ये जो टॉप क्लास या जो लीडरशिप है, इसमें कोई रद्दो बदल तो नहीं कह सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं के बंदों में आपस में इख्तलाफात, और उसकी वजह से पीछे हट जाना या इस्तीफा दे देना, ऐसी चीजें बहुत नजर आएगी। फायरी मूवमेंट चल पड़ा 15 से, पूरी दुनिया में अगर मैं कहूँ तो फायरी मूवमेंट है। बात करने जाएंगे लड़ाई, अ, गाड़ियों के चल रहे हैं तो एक्सीडेंट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आपको नजर आएंगी। सुहेल अफरीदी साहब भी कह रहे हैं जी, पसे पर्दा डील हुई थी, डील की ऑफर्स थी कि जी आप 27 सितंबर की डेट अनाउंस ना करें। उन्होंने कहा जी मेरी कुर्सी जाए या जान जाए, मैंने 27 सितंबर की डेट अनाउंस करनी है। खान, क्या सुहेल अफरीदी साहब की भी कुर्सी खतरे में है, कुछ ऐसा लग रहा है, या कोई गिरफ्तारी है उनकी उससे पहले? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने 27 सितंबर क्यों चुनी है, क्योंकि जो टर्मोइल है, मैं नहीं बोलता टर्मोइल होना चाहिए मुल्क में, टर्मोइल का टाइम ये अगस्त का। सितंबर ठीक है। में चीजों में सेटलमेंट नजर आती है। तो 27 सितंबर का क्या कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में, फिर से बता रहा हूँ, अगस्त सितंबर में और या सितंबर के शुरू में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं, अगर मैं यूं कहूं कि इसकी नौबत ही नहीं आनी तो शायद गलत नहीं होगा। 27 सितंबर के जो ये लोग चाह रहे हैं उसकी नौबत ही नहीं आनी तो गलत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा। अल्लाह खैर करे जी, पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह अल्लाह हिफाजत रखे आमीन। पाकिस्तान की और हम लोगों की सबकी। और जंग वैसे भी अगर जंगी हालात जैसे बने हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी किसको पसंद है? मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। मलिक साहब का अगर पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं मुझे, और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। माय प्लेजर। पाकिस्तान।